हरी जी मना के हरी हमने वृंदावन आ गए, वृंदावन आ गए, वृंदावन आ गए, वृंदावन आ गए। बोलिए रास बिहारी भगवान की जय, शंकर भगवान की जय। देखो आज कन्हैया को विवाह है, यदि आप इतने धीरे धीरे बोलोगे तो हम लेट कर देंगे विवाह। जोरदारी से जयकारा लगाना चाहिए। बोलिए रास बिहारी भगवान की जय, श्री ठाकुर बाबा महाराज की जय। आप लोग जोरदारी से बोलोगे तो हमारा भी बल बढ़ जाएगा। अच्छा कन्हैया का नहीं बढ़ गया था? कन्हैया ने गिरिराज जी को उठाया तो कछु माखन को बल बढ़ो कछु गोपिन करी साहब। आप लोग जयकार जोरदारी से लगाओगे तो हमारा भी बल बढ़ जाएगा। आज कन्हैया महाराज कर रहे हैं, उस महाराज में अपने अपने गुरु महाराज की, राधा रानी सरकार की। अरे यार तुम्हारा दिमाग नहीं रहा, तेरा दो माला हटवा दो जी। विनोद तुम नहीं सुन पा रहे, दो माला हटवा दो जी, कैमरा वीडियो खराब हो रहा हो। आओ एक और हटा दो। आज महाराज हो रहा है, भोले बाबा उस महाराज में प्रवेश होते हैं। सभी सखियां कन्हैया के साथ में महाराज कर रही हैं। आज भगवान सभी गोपियों के साथ में, और देखिए यहाँ कंस क्या करता है। कंस किसको भेजता है? अक्रूर जी महाराज को। कहाँ भेजता है? कंस ने अपने भवन में अक्रूर जी महाराज को बुलाया और कहा कि जाओ गोकुल में जो ब्रज में कन्हैया और बलराम हैं, आप उनको लेकर आओ। यहाँ नारद जी के कहने पर कंस ने ऐसा काम किया कि बलराम और कन्हैया को आप अपने घर पर बुलाइए। जब कोई कार्य होता है तो बहन भानेज को बुलाया जाता है। आज कंस देखिए किसको भेजता है? अक्रूर जी महाराज को एक सुंदर सा पत्र लिखा और सुंदर से पत्र में कन्हैया और बलराम का नाम लिख दिया और कहा कि हमारे यहाँ 5 दिन का यज्ञ है, उस यज्ञ में हम सम्मिलित हैं, आप हमारे घर पर आइए। तो यहाँ कन्हैया देखिए सभी ग्वालों के साथ, गोपियों के साथ तो माखन मिश्री खा रहे हैं और नृत्य कर रहे हैं। कन्हैया को कोई पता नहीं कि हमको कहाँ जाना है, ना बलराम को पता है। आज जैसे ही अक्रूर जी महाराज को देखिए पत्र लिखा और अक्रूर जी महाराज से कहा, क्या कहा कि आप सीधे नंद भवन के द्वार पर जाना और बलराम और कन्हैया से कहना कि आपके कंस मामा ने आपको 5 दिन का निमंत्रण दिया है, आप उस 5 दिन के यज्ञ में सम्मिलित होकर आइए। आज जैसे ही अक्रूर जी महाराज का रथ बढ़ता है आगे देखिए, और बलराम कन्हैया यहाँ अपने भवन में है। जब अपने भवन में कन्हैया है, कन्हैया एक दिन उस भवन से निकले, उसी समय अक्रूर जी महाराज का जब रथ पास में आया, जब अक्रूर जी महाराज का जब रथ पास में आया, कन्हैया और बलराम को प्रणाम किया तो क्या कहने लगे अक्रूर जी महाराज, हे कन्हैया, हम सब जानते हैं लेकिन क्या करें, कंस के डर के मारे हम आपके पास आए हैं। वो भी जान रहे हैं कि कंस कैसे बुलवा रहा है, वो बलराम और कन्हैया को वध कर दिया। आज जैसे ही देखिए भगवान कन्हैया को पत्र देते हैं, कन्हैया पत्र को पढ़ते हैं, तो यहाँ गोपी कन्हैया के
साथ में महाराज कर रही हूँ। तो कन्हैया को लेने के लिए अक्रूर जी महाराज आए तो गोपियों को पता पड़ा और ब्रज के वासियों को, ग्वाल वालों को पता पड़ा कि कन्हैया के लिए कोई लेने आया है। तो कन्हैया आज हम और आपके बीच से ब्रज को छोड़कर जा रहे हैं। मैया के पास में तो लाला बहुत कम रह पाता था। क्यों रह पाता था कि ग्वाल वाल सखियाँ कन्हैया को लेकर जाती थी और महाराज करते थे और मैया अपने गृह कार्य से काम में व्यस्त रहती। आज कन्हैया ने जैसे मैया से कहा कि मैया हमारे लिए कंस मामा के यहाँ से निमंत्रण आया है, उस निमंत्रण में हम जाना चाहते हैं। मथुरा से हमारे लिए पत्र आया है। आज जैसे ही इतनी बात हुई मैया के सामने मैया की आंखों से आंसू बहे। आंसू क्यों बहे? मैया ने सोचा कि कन्हैया तुम वहाँ जा रहे हो, जब तुम छोटे थे तुम्हारे ऊपर कितने कितने संकट आए, हम तुमको कैसे छोड़ सकते हैं। आज सभी ग्वाल वाले सब कन्हैया के पास में आ गए हैं। क्यों आ गए कि कन्हैया आज ब्रज को छोड़कर जा रहे हैं। कन्हैया इस ब्रज को छोड़कर मत जाओ, हम तुम्हारे बगैर रह नहीं पाएंगे। आज सभी सखियां आंसू बहा रही हैं। पास में ग्वाल खड़े हैं, गाय खड़ी हैं, गाय की आंखों से आंसू बह रहे हैं। आंसू क्यों बह रहे हैं? गाय क्यों रो रही हैं कि कन्हैया जब तुम बांसुरी बजाते थे कन्हैया हम तुम्हारे बगैर रह नहीं पाएंगे। गोपियां रो रही हैं, ग्वाल रो रहे हैं और अक्रूर जी महाराज खड़े हैं हाथ जोड़कर कि आज हम इन दो सुंदर बालकों को कैसे ले जाएं। गोपियां कहती हैं कन्हैया आप जाना चाहते हो तो पहले हमारे प्राणों की आहुति दे दो, तब इस ब्रज को छोड़कर जाना। हम कन्हैया तुम्हारे बगैर रह नहीं पाएंगे। तुमने इस चीज का विचार किया हम तुमको कितना प्रेम करते हैं। जब तुम बांसुरी बजाते थे कदम के पेड़ पर बैठकर तो हम अपने गृह कार्य को छोड़कर आते थे, तुम्हारे पास रहते थे। आज कन्हैया तुम हमको छोड़कर जा रहे हो। कन्हैया कहते हैं गोपियों से हम 2-4 दिन में आ जाएंगे, आप चिंता नहीं करो। मैया तो आंखों से आंसू बंद ही नहीं करती है। क्यों नहीं करती है कन्हैया? इतने दिनों बाद तुम हमारे यहाँ आए हो, हमने तुम्हारा लालन पोषण नहीं कर पाया, वो आज तुम ब्रज को छोड़ कर जा रहे हो। गाय रमा रही है, बछड़े रमा रहे हैं, ब्रज के ग्वाल वाले रो रहे हैं। हे कन्हैया हम तुम्हारे बगैर रह नहीं पाएंगे। यदि जाना चाहते हो तो पहले हम और ग्वाल वाल सभी बछड़ों को मार दीजिए, तब इस ब्रज को छोड़ कर जाइए। कन्हैया मैया से विदाई मांगते हैं, तो सभी गोपियों से विदाई मांगते हैं, लेकिन कोई गोपी कन्हैया को विदाई नहीं देती। क्यों नहीं देती है? कन्हैया रथ की आगे बढ़ने लगे तो रथ लगा है मैया के द्वार पर। सभी गोपियां रथ को पकड़ लेती हैं। कन्हैया हम रथ आगे नहीं बढ़ने देंगे। कन्हैया हम रथ को नहीं जाने देंगे, रथ हमारे ऊपर से निकाल दो, तब हमारे ऊपर से रथ निकल जाएगा, तब आप भले ही चले जाना यहाँ से, वरना हम आपको जिंदा तो नहीं जाने देंगे। हमारे प्राण निकल जाए फिर कन्हैया आप चले जाना। गोपियां बेहोश पड़ी हैं, ग्वाल रो रहे हैं। कन्हैया मैया से विदाई मांगते हैं, मैया हमको आप विदाई दो, हम आ जाएंगे। धीरज बनाते हैं मैया को, लेकिन मैया का धीरज नहीं बनता है। नंद बाबा की आंखों से आंसू बह रहे हैं। क्यों बह रहे हैं? कि आज हमारा कन्हैया हमसे दूर हो रहा है।
कन्हैया मैया के ऊपर सिर पर हाथ फेरते हैं और सीने से चिपक जाते हैं, हे माँ मैं आ जाऊंगा। आपने देखा होगा जब पुत्र बाहर जाता है तो माता रोती है और पुत्र भूखा प्यासा रहता है, माँ चिंतन करती है। और जब पुत्र बाहर से आता है तो माँ सबसे पहले पुत्र का पेट देखती है, बेटा भोजन कर लो, आज हमारा पुत्र आ रहा है। भोजन बनाती है कई प्रकार के कि हमारा बेटा बाहर से आ रहा है। और माँ तो पेट देखती है और पत्नी जेब देखती है। माँ सिर्फ पेट देखती है कि मेरा लाल भूखा है, और पत्नी ये नहीं पूछेगी कि तुम्हारे कैसे दिन गुजरे हुआ, वो तो ये पूछेगी कि कितना पैसा कमाया तुमने। हमको तो पैसे की जरूरत है, उनको तुम्हारी भूख की जरूरत नहीं है। तुमने क्या खाया, क्या कैसे रहे, उनको कोई चिंता नहीं है। चिंता होती है सिर्फ माँ को। कन्हैया तैयार होते हैं, बलराम होते हैं तैयार। साथ में देखिए कन्हैया और बलराम जब दोनों मैया के सामने हाथ जोड़कर और गोपियों के सामने विदाई मांगते हैं, उसी समय राधा रानी भी राधा रानी दूर क्यों खड़ी है? राधा रानी की आंखों से आंसू बह रहे हैं। क्यों बह रहे हैं? कि कन्हैया तुम हमको इतना प्रेम करते थे, आज ब्रज को छोड़कर जा रहे हो। कन्हैया मैया के चरणों में लेट गए, मैया मैं वादा करता हूँ बहुत जल्दी आ जाऊंगा, तुम माँ मत रो। गोपियों को धैर्य बनाते हैं कन्हैया, लेकिन गोपियाँ कहती हैं नहीं कन्हैया हम तुम्हारे बगैर रह नहीं पाएंगे। और कन्हैया विदाई मांग रहे हैं, कैसी मांग रहे हैं? और कन्हैया और बलराम उस रथ पर बैठते हैं और मैया से कहते हैं माँ हमको विदाई दो, हम 2-5 दिन में आ जाएंगे, 5 दिन का यज्ञ है। तो मैया कहती है 2-5 दिन में 7 दिन हो रहे हैं कन्हैया, यज्ञ तो 5 दिन का है। भगवान को तो जाना है, क्योंकि भगवान को आगे लीला भी करनी है। किस प्रकार विदाई मांग रहे हैं और रो रहे हैं, आंखों से आंसू बह रहे हैं कन्हैया के और मैया के। और कन्हैया कहते हैं, क्या कहते हैं मैया से, और विदाई मांगते हैं कन्हैया। कृष्ण लेता है, कृष्ण लेता है ब्रज से विदाई की, मैया मुझे याद न करो। लेता है ब्रज से विदाई के, मैया मुझे याद न करो। कृष्ण लेता है ब्रज से विदाई की, मैया मुझे याद न करो। कृष्ण लेता है ब्रज से विदाई के, मैया मुझे याद न करो। याद न करो के मैया मोहे याद न करो, के मैया मोहे याद न करो। कृष्ण लेता है ब्रज से विदाई के, मैया मोहे याद न करो। इस प्रकार कन्हैया ले रहे हैं विदाई और रो रहे हैं। देखिए मैया के सामने और कन्हैया रथ पर बैठे हैं, क्या कहते हैं? रथ पर बैठा कृष्ण कन्हैया, रथ पर बैठा कृष्ण कन्हैया, रथ पर बैठा कृष्ण कन्हैया, रथ पर बैठा कृष्ण कन्हैया। मैया मैया
यमुना किनारे बैठे थे मोहन, यमुना किनारे बैठे थे मोहन। लोग कहें मैं हो गई जोगन, होना तड़पा हमें ना तड़पाओ नंदलाला, ये दुनिया वाले क्या जाने। कृष्ण लेता है ब्रज से विदाई के मैया मोहे याद न करो। कृष्ण लेता है ब्रज से विदाई के मैया मुझे याद न करो, के मैया मुझे याद न करो, के मैया मुझे याद न करो, मैया मुझे याद न करो। आज कन्हैया मैया से विदाई मांगते हैं, हे माँ हमको विदाई दे दो। आज जैसे ही कन्हैया उस रथ पर बैठते हैं और रथ आगे को बढ़ता है तो गाय रमाते हैं और गोपी ग्वाल रोते हैं, कन्हैया हमको छोड़कर मत जाओ, कन्हैया मत जाओ। गाय रमा रही हैं, बछड़े रमा रहे हैं, ग्वाल वाले रो रहे हैं। रथ जब आगे को बढ़ता है तो गाय जोर से रमाती हैं, तो गोपी ग्वाल उस रथ के आगे दौड़ लगाते हैं, कन्हैया। तो अक्रूर जी महाराज रथ को जब बढ़ाते हैं तो सभी ग्वाल वाल गोपी सब अक्रूर जी महाराज को पूछते हैं, अरे तू कैसा सारथी है, तू कहाँ से आ गया है, तेरा हृदय कितना कठोर है, इन छोटे छोटे बालकों को आज कंस के हवाले करने के लिए जा रहा है। कंस इतना अत्याचारी है कि जब कन्हैया का जन्म हुआ तो कितने दैत्यों को भेजा, लेकिन कन्हैया का जब भी कुछ नहीं हुआ, क्योंकि कन्हैया भगवान है। गोपियां रो रही हैं, तो कन्हैया का जब रथ और आगे बढ़ा तो गोपियां मूर्छित होकर जमीन पर गिर पड़ी, मूर्छित होकर जमीन पर पड़ी हैं और रो रही हैं। बस श्याम श्याम की रटना लगाई है। श्याम श्याम की रटना क्यों लगाई कि आज हमारा श्याम हमारे पास नहीं है। हम श्याम के साथ में महाराज करते थे, श्याम के साथ में खेलते थे, कन्हैया के साथ में खेलते थे। आज हम किसके साथ खेलेंगे? आप देखना, हम और आपके घर में जब कोई छोटा बालक रहता है, यदि वो 2 दिन कहीं चला जाता है तो उस घर में देखो कैसा बुरा लगता है। ऐसा लगता है कि इस घर में कोई है ही नहीं। कन्हैया तो उस ब्रज के बालक थे, कन्हैया खिलौना थे उस ब्रज के। सभी गोपी ग्वाल वाल कन्हैया के साथ खेलते थे। कन्हैया जब उस रथ पर बैठकर जाते हैं, देखिए कहाँ पहुँचते हैं, यमुना किनारे। जब कन्हैया यमुना किनारे पहुँचते हैं, क्योंकि मथुरा और गोकुल के बीच में यमुना पड़ती है, यमुना मैया पड़ती हैं। कन्हैया और बलराम उस रथ पर विराजित हैं। अक्रूर जी महाराज से कहा कि क्यों ना हम मथुरा जा रहे हैं, मथुरा जा रहे हैं तो स्नान करके जाना चाहिए। यज्ञ में
अक्रूर जी महाराज से जैसे कहा कि हम और आप दोनों जने स्नान करेंगे, यमुना मैया के तट पर दोनों खड़े हो गए और यमुना मैया को प्रणाम किया। और यमुना मैया को प्रणाम करने के बाद बलराम और कन्हैया उस यमुना में स्नान करने के लिए कूद गए। जब स्नान करने के लिए कूद गए, अक्रूर जी महाराज से कहा कि आप भी स्नान कर लो। अक्रूर जी महाराज ने भी सोचा कि भगवान कन्हैया हैं, ये वो सब जानते थे। अक्रूर जी महाराज ने भी उस यमुना मैया में डुबकी लगा दी। जब डुबकी लगाई, कन्हैया ऊपर आते हैं और अक्रूर जी महाराज नीचे जाते हैं। फिर कन्हैया ने साथ में डुबकी लगाई। देखिए, कन्हैया तो अपनी माया का दर्शन कराते हैं और कन्हैया ने अक्रूर जी महाराज को चतुर्भुज रूप में दर्शन दे दिया। धन्य ऐसे अक्रूर जी महाराज को कि भगवान दर्शन दे रहे हैं। हम और आपके यदि सपने में भी भगवान दिख जाते हैं तो कहते हैं कि आज भगवान ने हमको दर्शन दिया है। तो अक्रूर जी महाराज आज भगवान के साथ स्नान कर रहे हैं और सारथी बनकर भगवान को लेकर जाते हैं। अक्रूर जी महाराज ने स्नान करने के बाद में और कन्हैया ने स्नान करने के बाद में रथ पर बैठे आगे चलते हैं। उसी जगह देखिए, कन्हैया ने स्नान तो किया है, अब कन्हैया के पास कोई वस्त्र नहीं है। उसी जगह कंस का रजक जो कंस के कपड़े धोता था और भगवान कन्हैया ने जैसे उसको देखा और उससे कहा कि मामा हमको आप ये वस्त्र दोगे, क्योंकि भगवान के पास तो कोई वस्त्र नहीं थे पहनने के लिए। उस रजक से कहा तो उस रजक ने कहा कि ये वस्त्र तुम पहनोगे राजा महाराजाओं के, तुमको तो छूने का भी अधिकार नहीं है इनका। बलराम भैया को क्रोध आ गया। वहाँ क्रोध क्यों आ गया? क्योंकि बलराम भैया से जैसे ही उस रजक ने कहा कि तुमको छूने का अधिकार नहीं है, कि राजा के वस्त्र हैं, राजा के वस्त्र राजा ही पहन सकता है। कन्हैया ने विचार किया, अरे दे दो मामा। कन्हैया ने उन वस्त्रों को छीना। उन वस्त्रों को छीनकर कन्हैया ने जैसे पहना तो वही रजक कन्हैया को मारने दौड़ा और कन्हैया ने उस रजक का भी उद्धार कर दिया। बोली भक्तोर भगवान की जय, श्री राधा रानी सरकार की जय। जैसे कन्हैया ने उसका उद्धार किया और आगे बढ़ते हैं कन्हैया। जब कन्हैया आगे बढ़ते हैं तो कन्हैया ने सोचा कि हम इतने बड़े वस्त्रों को पहनकर जा रहे हैं, कोई ये कहेगा कि मांग कर वस्त्र लेकर आए हैं, क्या करना चाहिए? एक दर्जी के पास पहुंचे। कन्हैया ने उस दर्जी से कहा कि इन वस्त्रों को छोटा कर दीजिए। कन्हैया ने उसको भी आशीर्वाद दिया। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्री राधा रानी सरकार की। देखिए, हम और आपके बीच में सम्मानीय श्री पाठ पुस्तक निगम के उपाध्यक्ष श्री अवधेश नायक मित्र मंडल आए हुए हैं। सभी भक्त लोग उनका एक बार तालियों के साथ स्वागत करें। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। और ऐसे भक्त हैं कि कथा कहीं पे भी हो रही है तो हमको तो इनका इतना बल है कि बहुत हो जाए। जैसे हनुमान जी महाराज का बल राम जी को था। हम कोई भी कार्य करते हैं तो भाई साहब से जरूर पूछते हैं कि भाई साहब कहते हैं हाँ करो, चिंता मत करना, बस क्योंकि बड़े लोगों का आशीर्वाद ही बहुत होता है। राधा रानी सरकार की जय। आज कन्हैया कहाँ पहुँचते हैं? देखिए,
एक दर्जी के पास पहुंचते हैं और उसका भी उद्धार करते हैं। ऐसे कन्हैया को कोटि कोटि प्रणाम करते हैं। श्री राधा रानी को जाना तो सबको ही है, हम और आपको भी जाना है इस संसार से, लेकिन ऐसा कोई काम कर जाओ कि जिससे संसार वाले हमको याद करें। इस मिट्टी में तो सबको मिलना है, कोई सोने में नहीं मिलेगा, मिट्टी में सबको जाना है। माटी कहे कुम्हार से तू क्यों रोंदे मोर, माटी कहे कुम्हार से तू क्या रोंदे मोर, माटी कहे कुम्हार से तू क्या रोंदे मोर, एक दिन ऐसा आएगा मैं रोऊंगी तो कबीरा, मैं रोऊंगी तो मैं रोऊंगी तो मैं रोऊंगी। जाना तो सबको है, सबको इस मिट्टी में मिलना है, लेकिन कुछ अच्छा करके जाओगे हम और आपकी बड़ाई होगी इस पृथ्वी पर। तो बुरा करके जाओगे तो सब लोग ये कहेंगे कि चला गया ठीक है, बहुत परेशान करता था साला, मर गया अच्छा रहा। देखते हो कोई अत्याचारी मर जाता है तो आदमी घी के दीपक जलाते हैं। तो अत्याचार कोई भी कर ले 12 वर्ष हो सकता है उसका अत्याचार। कुत्ते की और गुंडे की मौत, गुंडा हो 12 वर्ष ही तक, 12 वर्ष में मर जाएगा, कुत्ता भी 12 वर्ष में मर जाएगा, अन्याय का धनी 12 वर्ष में चला जाएगा। कितना भी कमा लो आप अन्याय से। साईं इतना दीजिए जामे को तुम साईं इतना दीजिए क्या मैं कुटुंब समा, मैं भी भूखा ना रहूं, साधु भी भूखा ना साईं इतना दीजिए क्या मैं कुटुंब समा, मैं भी भूखा ना रहूं, साधु भी भूखा ना जाए कबीरा, साधु भूखा ना जाए। साईं इतना दीजिए जामे को तुम समा, मैं भी भूखा ना रहूं, साधु ना भूखा जाए कबीरा, साधु ना भूखा, साधु ना भूखा जाए। इतना दो कि कोई हमारे द्वार से भूखा ना जाए, क्योंकि ज़्यादा धन आ जाता है तो अभिमान आ जाता है, और जहाँ अभिमान आता है वहाँ भगवान नहीं रहता है, भाव नहीं रहता है। आप देखना जिसके पास में ज़्यादा धन होता है उसका मन नहीं होता है। भगवान के लिए 100-200 रुपये निकलते हैं, एक बार हाथ डालें जेब में, 2 बार डालें, फिर देखें। तो पत्नी ने कह दी कि 10,000 चाहिए सो 10,000 दे, नहीं हुए तो कहा क्या फोन पे कर दो भैया आज मार्केट जाने आ जाने, कहा पत्नी की शॉपिंग कराने, नहीं करा तो तुम्हारी शॉपिंग भाई जात करे। भगवान के लिए हर किसी का मन नहीं हो सकता है पूजा पाठ कराने के लिए, क्योंकि भगवान पहले तो अपने पास में रखते नहीं हैं, और रखते हैं तो उद्धार करते हैं।
आज कन्हैया और बलराम देखिए रजक के पास पहुंचते हैं, रजक का उद्धार कर देते हैं। और दर्जी के पास पहुंचते हैं, कन्हैया उसको भी वरदान देते हैं, कहते हैं जाओ हम तुमको ऐसा वरदान देते हैं कि वस्त्र यदि 200 का है तो सिलाई आपकी 250 रहेगी। आज यही है, यदि आप वस्त्र 200 रुपये का है तो सिलाई 250 रुपये लगती है कम से कम। भगवान ने उसको भी आशीर्वाद देकर और आगे चलते हैं। अब भगवान ने सोचा कि वस्त्र भी बढ़िया है, स्नान भी हो गया। आगे चल के भगवान और बलराम और आगे जाते हैं, एक माली मिलता है, उस माली को भी भगवान देखिए आशीर्वाद देते हैं, क्योंकि माली ने भगवान को फूल माला पहनाई। और आगे चलते हैं तो कंस की जो कुब्जा कंस के लिए चंदन लगाने के लिए जाते थे, मलियागिर चंदन को घिसती थी और रात के समय शाम के समय निकलती थी कंस को चंदन देने के लिए, क्योंकि कुब्जा इतनी टेढ़ी थी, 3 जगह से कुरूप थी। तो भगवान देखिए जब वो कुब्जा जा रही है, भगवान ने माली का उद्धार करने के बाद में बलराम भैया ने कहा कि हम और आपने स्नान कर लिया, सब कुछ हो गया, मस्तक पर चंदन नहीं है। और जब चंदन नहीं है तो माथा सूना रहता है। और चंदन हम सबको लगाना चाहिए। भगवान को चंदन लगाओ, फिर आप अपने मस्तक पर चंदन लगाओ। अपने पुत्र से कहो चंदन लगाओ। आज के समय में कोई पुत्र से कहता है कि चंदन लगा लो, क्योंकि चंदन लगाने में इतनी शर्म लगती है। हम और आप हिंदू हैं, हिंदू धर्म है अपना, शिखा रखना चाहिए। पुत्र से कहो शिखा रखो, पूजा पाठ करो, चंदन लगाओ, गले में तुलसी धारण करो, तुलसी नहीं है रुद्राक्ष की माला धारण करो। लेकिन तुलसी की माला कोई धारण कर ही नहीं सकता, क्योंकि तुलसी में भगवान का वास रहता है और कन्हैया का वास है। यदि आप तुलसी धारण करोगे तो भगवान कन्हैया आपके हृदय में रहेंगे, भगवान आपके साथ रहेंगे। लेकिन तुलसी धारण नहीं करा दे, ऐसी लर डाल ले तो फिर बटन खोला दो, फिर ऐसी डाल दो, बताओ चाहे वहाँ पे पानी चढ़ो हो फिर सोने को, लेकिन बटन खोले हो और तुलसी की माला हुए सुबह ढांक ले, ऐसी बटन लगा ले के दिखावे नहीं माला। यदि माला आपके कंठ में है तो भगवान की भक्ति आपके साथ में है। और सोने में कलयुग का वास होता है। कलयुग का वास जब सोने में होता है तो कलयुग बुद्धि पर बैठ जाता है। यदि आपका ईमानदारी से धन कमाया है तो उसमें भगवान का वास रहेगा, अन्याय से कमाया हुआ धन है तो उसमें कलयुग का वास रहेगा। तो सोने को यदि आप धारण करोगे, यदि ईमानदारी का धन है तो भगवान कन्हैया का वास रहेगा, और अन्याय का धन है तो कलयुग का वास रहेगा। तो बुद्धि बिगड़ जाएगी, भगवान का भजन करने में मन नहीं लगेगा। कहने का भाव ये है कि सब अपनी मस्तक पर चंदन लगाना चाहिए। अपने पुत्रों से कहो कि चंदन लगाओ। चंदन लगाने में कितनी शर्म लगती है। हमने तो 1-2 जगह देखा है, यदि चंदन लगा दिया तो जाके पहुंच लेते हैं। आज कन्हैया और बलराम कहते हैं, ए भैया हमारे माथे पर मस्तक पर चंदन नहीं है, क्या करना चाहिए? कुब्जा दिखती है तो उससे कहते हैं कन्हैया, अरे सुंदरी, जहाँ कुब्जा से इतना कन्हैया ने सुंदरी कहा तो कुब्जा ने देखा कि आज कौन है कि हमसे ये सुंदरी कह रहा है। आज बलराम और कन्हैया देखिए और आगे बढ़ते हैं। जैसे कुब्जा पास में आती है तो कन्हैया उनसे कहते हैं, हे देवी, आप कहाँ जा रही हो इतनी रात्रि में? कुब्जा कहती है, अरे तुम कहाँ से हो, कौन हो? कन्हैया कहते हैं, हम कन्हैया हैं, ब्रज के ग्वाल हैं। बलराम भैया भी भैया को प्रणाम करते हैं हाथ जोड़कर। अरे इस पात्र में क्या लिए हो आप? हे मैया, आप इस पात्र में क्या लिए हो, इसको क्यों छुपा रही हो अपने पीछे? देखिए कुब्जा क्या कहते हैं, हे कन्हैया,
इसमें मलिया गिर चंदन है। ये मलिया गिर चंदन हम कंस को लगाते हैं। कन्हैया ने कहा कि आप थोड़ा सा हमको और लगा दो मस्तक पर। आज कन्हैया के मस्तक पर चंदन की जब बात आती है तो कुब्जा घबराती है। अरे तुमको चंदन दे देंगे तो कंस को पता पड़ेगा कि हमारा चंदन और किसी को बांट दिया, तो कंस है वो हमको सताएगा, हमको मारेगा। बलराम भैया कहते हैं भैया हम आपसे प्रार्थना करते हैं। देखिए जैसे इतनी बात कही बलराम भैया ने, कन्हैया ने, तो कुब्जा ने कन्हैया के मस्तक पर चंदन लगा दिया। कन्हैया का बहुत अच्छा सा श्रृंगार हो गया और कन्हैया सुंदर लगने लगे। तो सुंदर लगने लगे कन्हैया और बलराम दोनों। अक्रूर जी महाराज के भी माथे पर चंदन लगा दिया कन्हैया। जब उनके मस्तक पर चंदन लग गया तो भगवान और बलराम एक दूसरे को देखते हैं। बलराम भैया कहते हैं कन्हैया हमने इनका चंदन लिया है, चंदन के बदले कुछ देना चाहिए। भगवान ने देखिए कुब्जा के एक पैर पर अपना अंगूठा रखा और एक हाथ का सहारा उसको थोड़ी सी लगा दिया और 3 जगह से वो कुब्जा चली थी। कन्हैया ने आज उसको सुंदर बनाया। बोलिए भक्त और भगवान की। कन्हैया का श्रृंगार हो गया, बहुत सुंदर लगने लगे। तेरा किसने किया श्रृंगार सावरे, तेरा श्रृंगार सावरे, तेरा किसने किया श्रृंगार सावरे, तेरा किसने किया श्रृंगार सावरे, तेरा किसने किया श्रृंगार सावरे। लगे दूल्हा सा तू दिलदार सावरे, तेरा किसने किया श्रृंगार सावरे। हर मस्तक पर मलिया गिर चंदन केसर तिलक लगाया, मस्तक पर मलिया गिर चंदन केसर तिलक लगाया। और मुकुट कानों में कुंडल इत्र बहुत महकाया, और मुकुट कानों में कुंडल इत्र बहुत बरसाया। मुकुट कानों में कुंडल इत्र बहुत बरसाया, और मुकुट कानों में कुंडल इत्र बहुत बरसाया। महकता रहे ये दरबार सावरे, किसने किया श्रृंगार सावरे, तेरा किसने किया श्रृंगार सावरे। बागों से कलियां चुन चुन कर सुंदर हार बनाया। रहे सलामत हाथ सदा वो जिसने तुझे सजाया, रहे सलामत हाथ सदा वो जिसने तुझे सजाया। सजाता रहे वो सजाता रहे वो हर वार सावरे, सजाता रहे वो हर वार सावरे। किसने किया
तेरा किसने किया श्रृंगार सावरे, तेरा किसने किया श्रृंगार सावरे, तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे। देखिए कुब्जा ने भगवान को सुंदर सा चंदन लगाया और माली ने भगवान को माला पहनाई और भगवान का श्रृंगार कर दिया। तो भगवान कहाँ पहुँचते हैं? देखिए जब भगवान मथुरा के पास पहुँचते हैं तो कंस महाराज ने देखिए कुबलिया पीड़ नाम का एक हाथी, उसको बहुत मदरा पिला दी। उस मदरा पीने से वह हाथी इतना विकराल हो गया, इतना विकराल कि वह अपने शरीर को नहीं साध सकता है तो बहुत जोर से चीखने लगा। चीख क्यों रहा है कि उसको मदरा का नशा हो गया। तो मदरा का नशा होता है तो शरीर में यह सब लगता है कि जैसे शरीर फट रहा है। कुबलिया पीड़ नाम का जो हाथी है उसको ऐसा लग रहा है कि हमारे सामने जो भी आ जाएगा हम उसको खा लेंगे, कुचड़ देंगे, मार देंगे। देखिए बलराम और कन्हैया पहुंचते हैं उसके सामने। जैसे ही सामने पहुंचे और कुबलिया पीड़ नाम का हाथी कन्हैया के ऊपर दौड़ लगा देता है। दौड़ क्यों लगा देता है कि कन्हैया को अपनी सूंड में दबाकर और अपने चरणों से कुचल देंगे। लेकिन भगवान सब जानते हैं। भगवान ने कुबलिया पीड़ नाम के हाथी को पकड़ा और उसको ऐसा जोर से घुमाया, अनंत आकाश में पटका और उसकी गोविंद आए नमो नमः हो गई। बोली भक्त और भगवान की जय। जब कुबलिया पीड़ नाम का हाथी मारा गया तो कंस और घबराने लगा। क्यों घबराने लगा कि इतना बलशाली हाथी और इसको मार दिया इन छोटे छोटे बालकों ने। और आगे चलते हैं। देखिए भगवान कन्हैया और बलराम कुबलिया पीड़ नाम के जो हाथी को वध किया कन्हैया ने, उनके दांतों को लिया और अपने कंधे पर रखकर कहाँ पहुँचते हैं? कंस के द्वार पर। कंस के राजभवन के पास में पहुँचते, राजमहल के पास पहुँचे। जैसे ही कंस ने बलराम और कन्हैया को बुलाया। क्यों बुलाया? कि हम इस यज्ञ में, और यज्ञ में देखिए चाणूर और मुष्टक, सल्ल और तुसल, ये चार पहलवान और यहाँ कन्हैया और बलराम, इनसे दो दो पहलवान युद्ध करेंगे तभी हमारा यज्ञ संपन्न होगा, ऐसा कंस ने पत्र में लिखा था। और कन्हैया ने देखिए चाणूर और मुष्टक को भी जैसे देखा उस सभा में जैसे देखा और चाणूर और मुष्टक इतने बलशाली, तो उनका शरीर देखते ही कन्हैया तो बहुत छोटे लग रहे हैं। कन्हैया छोटे क्यों लग रहे हैं? कि वो तो दैत्य लोग हैं। दैत्य लोग विकराल रूप भी रख लेते हैं। आज कन्हैया उनसे भी युद्ध करते हैं। सभी मथुरा के वासी बैठे हैं और कन्हैया और बलराम चाणूर और मुष्टक से युद्ध करते हैं। जब मुष्टक कन्हैया से युद्ध करता है, कन्हैया इतना युद्ध करते हैं कि चाणूर और मुष्टक और सल्ल और तुसल इतने थक गए कि भगवान से युद्ध नहीं करते। जब थकते थकते उसी जगह पे पड़ गए, नीचे पड़े हैं, तो भगवान उनको मार रहे हैं। और अनंत आकाश में उठाया भगवान ने, दोनों को पैर पकड़ के एक एक हाथ से ऐसे घुमाकर दोनों को अनंत आकाश में फेंका। उनकी भी गोविंद आए। बोलिए भक्त और भगवान की जय। जब चाणूर और मुष्टक और सल्ल तुसल का वध हुआ, कंस अपने सिंहासन पर बैठा है और कंस घबराने लगा। कंस घबराने क्यों लगा? कि अब हम बचने वाले नहीं हैं। और बलराम और कन्हैया ने दौड़ लगा दी कंस को पकड़ने के लिए। और कंस जैसे ही सिंहासन से कूदता है और सिंहासन से कूदा और कन्हैया सिंहासन पर पहुंचते हैं और बलराम भैया भी साथ में हैं। एक दूसरे दोनों को पकड़ते हैं, लेकिन कंस पकड़ाए नहीं आते। क्यों?
क्यों नहीं आता कि अब हमारे प्राण बचेंगे नहीं, कन्हैया से दूर भाग रहा है। भगवान कन्हैया दौड़ लगाते हैं और उसको कंस को पकड़ लेते हैं। जब कन्हैया ने कंस को पकड़ा तो कन्हैया के केशों को पकड़ा। कन्हैया केशों को पकड़ते हैं कंस के। कंस क्या कहता है, कन्हैया हमारे केशों में दर्द हो रहा है, इन केशों को छोड़ दो। और बलराम भैया उसके हाथों को पकड़े हैं और हाथ जैसे पकड़ के उसको पीछे कर लेते हैं। बलराम भैया कन्हैया केशों को पकड़ते हैं। जब केशों को पकड़ा, कंस घबरा रहा है। और चिंता कर रहा है, कन्हैया हमको छोड़ो, हमको दर्द हो रहा है। कन्हैया कहते हैं उस समय को याद करो जब तुमने मेरी माँ के केशों को पकड़ा था। मेरी माँ के केशों में भी दर्द हुआ होगा उस समय। आज हम तुम्हारे केस पकड़ रहे हैं तो कहते हो हमारे दर्द हो रहा है। कन्हैया याद करा रहे हैं। कंस रो रहा है। यहाँ कन्हैया कहते हैं उस समय को याद करो। कुछ याद है मेरी मैया की, तूने क्या दिशा बनाई। जिस समय में मेरी मैया की क्या तूने दिशा बनाई। की